दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें दो लड़कियां एक आदमी को किडनैप कर दिन रात पेलम खेली करती है। अब वो आदमी अपने और अपने पप्पू की जान उस आदमखोर लड़कियों से कैसे बचाता है, जानने के लिए देखिए आज का ये एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है नॉक नॉक और ये 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर इवान और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ कैरेन और दो बच्चे होते हैं। उस दिन फादर्स डे होने की वजह से बच्चे केक लेकर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो सब मिलकर बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, जिस पर इवान उन्हें जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे आज बहुत सारा काम था। कैरेन और दोनों बच्चे घूमने के लिए निकल जाते हैं। रात में जब इवान काम कर रहा होता है तब उसके घर की बेल बजती है। इवान जब गेट ओपन करता है तभी उसके सामने दो लड़कियां खड़ी होती है जो कि बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी। उनका सेल फोन खराब होने की वजह से वो इवान से उसका फोन मांगती है। इवान उन दोनों को अंदर आने को कहता है। अंदर आने पर वो अपना नाम बताती है। एक का नाम बेल और दूसरे का नाम जेनेसिस होता है। वो इवान को बताती है कि वो किसी पार्टी में जा रही थी पर वो दूर होने की वजह से और बारिश आने की वजह से लेट हो गई है। तभी इवान उनके लिए कैब बुक कर देता है जो कि 45 मिनट में आ रही थी। जब तक कैब आती तब तक इवान उन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े और पीने के लिए चाय देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां इवान से फ्रेंकली बात करने लग जाती है और उसके करीब आकर चिपकने लगती है। इवान कैब के आने का वेट कर रहा था। जब कैब आने में 5 मिनट बाकी थे तब ये दोनों लड़कियां वॉशरूम में चली जाती है। जब काफी देर वेट करने पर वो वॉशरूम से नहीं आती तो इवान उन्हें बुलाने चला जाता है, जिस पर बाथरूम से कोई आवाज नहीं आती। जब इवान बाथरूम में घुसता है तो दोनों लड़कियां कपड़े उतार के खड़ी थी और आते ही इवान को लपक लेती है। इवान के मना करने पर भी वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करती है। बाहर कैब वाला काफी देर तक वेट करके चला जाता है। अगले दिन जब इवान उठता है तो उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियां चली गई होगी, पर जब वो किचन से बाहर जाकर देखता है तो वो दोनों किचन में ही होती है और पूरे किचन का कबाड़ा कर देती है। वो उन्हें जाने के लिए कहता है पर उसके बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी घर की डोरबेल बजती है। इवान जाकर गेट खोलता है तो वहां पर केरन की फ्रेंड खड़ी होती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर जेनेसिस आ जाती है और इवान से चिपकने लगती है, जिस पर उस औरत को लगता है कि इवान का अफेयर चल रहा है और वो वहां से चली जाती है। फिर इवान उन दोनों पर गुस्सा करता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है और नहीं जाने पर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, जिस पर वो दोनों उससे कहती है कि ठीक है बुला लो और पुलिस के आने पर उन्हें बता देना कि तुमने दो अंडरएज लड़कियों के साथ में सेक्स किया है। काफी समझाने पर भी वो नहीं मानती तो मजबूरन इवान पुलिस को कॉल लगाता है। फिर उन लड़कियों को लगता है कि वो सच में पुलिस को बुला लेगा तो वो वहां से चली जाती है। इवान खुद उन दोनों को छोड़कर आता है। घर आकर इवान अपने पूरे घर को साफ करता है। रात को इवान घर में काम कर रहा होता है तभी उससे कुछ गिरने की आवाज आती है। ये एक फोटो फ्रेम गिरने की आवाज थी। इवान वो फ्रेम उठाने के लिए नीचे बैठता है तभी अचानक से जेनेसिस वहां आकर उसके सिर पर वार कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बेड पर बंधा होता है। तभी वो देखता है कि जेनेसिस उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वहां आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इवान ऐसा नहीं करने देता। तब वो धमकी देती है कि वो इसकी वाइफ को वीडियो कॉल कर देगी। तब मजबूरन इवान को ये सब करना पड़ता है। बेल उसके साथ इंटीमेट होती है और जेनेसिस उसका वीडियो निकाल लेती है। फिर जेनेसिस बाहर चली जाती है तो मौका पाकर इवान बेल पे अटैक कर देता है और खुद को छुड़ाकर बाहर आ जाता है। बाहर भागते टाइम जेनेसिस वापस उस पर अटैक कर देती है और उसको बेहोश करके उसे वापस रस्सी से बांध देती है। तभी घर पर लुइस आता है जो कि इवान की वाइफ का असिस्टेंट होता है। वो दोनों लड़कियां लुइस को बताती है कि वो इवान की कजिन्स है, पर तभी अचानक लुइस को इवान की आवाज आती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। लुइस तुरंत भागकर अंदर जाता है और इवान को छुड़ाने में मदद करता है। बाहर लड़कियां केरन की आर्ट को तोड़ने लग जाती है। लुइस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी इवान उसे जाने से मना करता है और कहता है कि वो बहुत खतरनाक लड़की है, उनके पास मत जाओ। लुइस उसकी बात ना मानकर बाहर चला जाता है। वहां उसका इनहेलर पहले ही उन लड़कियों ने निकाल लिया था, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी लुइस का पेट स्लिप हो जाता है और उसका सिर उस आर्ट से टकराकर वो वहीं मर जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लग जाती है। फिर बाद में वो लुइस की बॉडी को ठिकाने लगा देती है और इवान के फोन से लुइस की वाइफ को मैसेज कर देती है ताकि सबको ये लगे कि इवान और लुइस की वाइफ का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से इवान ने लुइस को मार दिया था। इसके बाद वो इवान को दफनाने के लिए भी गड्ढा खोदने लग जाती है।
इवान मौका पाकर अपनी वाइफ को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इवान का एक पैर भी तोड़ देती है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर को तहस-नहस करने लग जाती है और जब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है तो जेनेसिस उसको बंदूक दिखाकर चुप रहने को बोलती है। अगली सुबह वो इवान को एक गड्ढे में दफना देती है, केवल उसके सिर को बाहर रखती है। इसके बाद वो इवान को सच्चाई बताती है कि उन्हें शादीशुदा फैमिली की लाइफ स्पॉइल करने में मजा आता है और आज तक कई फैमिलियां उसने बर्बाद करी है। इसके बाद बेल इवान को एक वीडियो दिखाती है जिसमें बेल अपनी बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर इवान के साथ सेक्स करती है। वो दोनों इस वीडियो को इवान के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर देती है और ऊपर लिख देती है हैप्पी फादर्स डे। सभी लोगों को वीडियो देखकर ये लगता है कि इवान अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है। फिर वो लड़कियां अपने अगले शिकार पर चली जाती है। इसके बाद इवान अपना एक हाथ बाहर निकालता है और वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो लाइक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त